तो कांग्रेस पार्टी के चुनाव से पहले फेंके गए एक एक दांव ऐसा लग रहा है कि फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको बता दें कर्नाटक की सिद्धा सरकार जो कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रही है, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने इसे सीधे तौर पर बता दिया है कि यह संविधान का उल्लंघन है और पिछड़ों से उनके आरक्षण के अधिकार को सिर्फ धर्म के आधार पर छीनने की कोशिश की जा रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से। देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को छीनने की कोशिश करती रही है। आप ये कल्पना कर सकते हैं हमारी फोर्सेज में कौन किस रिलीजन का है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति की पोल खोलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के जरिए सामाजिक न्याय की बात कर रही है, लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेस के झूठे दावों की पोल खोल कर रख दी। पीएम ने कांग्रेस के नेताओं को उनका आंध्र प्रदेश वाला पायलट प्रोजेक्ट याद दिलाया, जिसके जरिए पिछड़े का अधिकार छीनने की प्लानिंग की गई थी। दरअसल कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने पिछड़ा वर्ग के कोटे में मुसलमानों को आरक्षण देने के फैसले पर सवाल खड़े किए। अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को अपनी चुनावी रैलियों में उठाया है। पीएम ने कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के लालच में पिछड़ों का हक छीनने का आरोप लगाया। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से आरक्षण छीनकर उसे अपने खास प्रिय वोट बैंक को देना चाहती है। सिर्फ मोदी ही नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी एनसीबीसी ने भी कर्नाटक सरकार के फैसले की निंदा की। आयोग ने कर्नाटक में आरक्षण की स्थिति पर ग्राउंड का दौरा कर डिटेल रिपोर्ट बनाई, जिसके बाद आयोग ने इस मुस्लिम आरक्षण पर चिंता जताई। आयोग के जारी बयान के मुताबिक पिछड़ी जाति के रूप में मुसलमानों का वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है। पूरे धर्म को पिछड़ा मानने से मुस्लिम समाज के भीतर विविधता और जटिलताओं की अनदेखी होती है। धर्म आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से सामाजिक न्याय की नैतिकता को प्रभावित करता है। आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में मुस्लिम आरक्षण के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है। इस मामले को लेकर पीएम मोदी ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम ने कांग्रेस की इस दोगली मानसिकता को लेकर उन पर जमकर प्रहार किया। एक कांग्रेस पार्टी एक अफवाह फैला रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण को जाने देगी ना हटाएगी। कांग्रेस के रिजीम में गठित हुई सच्चर कमेटी ने जब 2006 में रिपोर्ट दी थी तो उसमें भारतीय सेना में रिलीजन के आधार पर गणना कराने का भी यह सजेशन भी दिया था। आप ये कल्पना कर सकते हैं हमारी फोर्सेज में कौन किस रिलीजन का है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका डटकर विरोध किया है। बीजेपी समेत कई संगठनों ने कांग्रेस की इस पॉलिसी पर सवाल उठाए। राजनीतिक दल तो छोड़िए, जनता भी इस मामले को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। बहुत गलत बोला है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ऐसा बोल रहे हैं। किसी के आरक्षण में कोई इंटरफेयर न करे, ये होना चाहिए। 70% से ज्यादा सिर्फ एक ही समुदाय की आबादी है, इसलिए पूरा घोलमोल करके उन्हीं को पर्सनल लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा उन्होंने बयान किया है। एक जात की राजनीति कर रहे हैं, विशेष जात की। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में वापस आए तो बीजेपी देश का संविधान बदल देगी। लेकिन संविधान की पिच पर अब मोदी और बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस पर पलटवार किया, उससे तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण देने की कोशिश अब कांग्रेस को भारी पड़ रही है, जिसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ओवैसी की। आपको बता दें कि ओवैसी के जो जहरीले बोल हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी को हिटलर बता दिया, अब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसी और चीज की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नफरत की गारंटी दे सकते हैं। और सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार किया जा रहा है। प्रचार के साथ साथ विवादित बयानों की भी झड़ी सी लग चुकी है। सियासी पारा 7वें आसमान पर है, लेकिन चुनावी मौसम में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जुबान और तीखी होती जा रही है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए असदुद्दीन ओवैसी अपने सारे दांवपेच आजमाने में जुटे हैं। बिहार के किशनगंज में भी ओवैसी यही करते और कहते दिखाई दी। ओवैसी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर जहर उगल दिया। ओवैसी ने पीएम पर अपनी भड़ास निकालने की पूरी कोशिश की। इस दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। क्या वो मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं? इस तरह से नफरत करना, अगर कल को देश में दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। भले ही ओवैसी की ये तुष्टीकरण वाली बोली बिहार से बाहर आई हो, लेकिन ओवैसी को हैदराबाद से टक्कर दे रही माधवी लता ने करारा प्रहार किया है। मुस्लिम सियासत के मशहूर चेहरे ओवैसी को माधवी लता ने घेर लिया, तो वहीं मोदी टीम के खास सदस्य अनुराग ठाकुर ने भी तुष्टीकरण वाली राजनीति पर ओवैसी को निशाने पर ले लिया। बताइए कौन से योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है? अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से कितने भी हम योजना लेके आए वो आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं। बंदा सारा मुसलमान को दे देंगे तो बाकी के 120 करोड़ हिंदू कहाँ जाना? SDPI, PFI जैसे संगठनों का समर्थन राहुल गांधी अपना चुनाव लड़ने के लिए लेते हैं, और जो लोग डरा कर आम आदमी को कुचल कर वर्षों तक राजनीति करते रहे, अब उनकी पतंग कटने का टाइम आ गया, कमल खिलने का समय आ गया। ओवैसी का नहीं है कोई अता पता, जब से आई है माधवी लता। वैसे ये पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी या फिर उनकी AIMIM ने पीएम मोदी और बीजेपी पर इस तरह की टिप्पणी की हो। मुसलमानों का वोट साधने के लिए ओवैसी एंड टीम बयान देती आई है। अभी 23 अप्रैल को ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को हिटलर बता दिया था और अब मोदी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ओवैसी भाईजान इतने भड़के हुए क्यों हैं? क्या मोदी की गारंटी से उनको अपनी हार की घंटी बजती हुई सुनाई दे रही है, तभी बार बार तुष्टीकरण का ढोल पीटकर 4 जून को होने वाली अपनी हार की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।